हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के बारे में कुछ बातें जो आपके मन में अक्सर आती होगी। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग मानी जाती है आईपीएल को, जिसको इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस लीग में ऑल ओवर वर्ल्ड से प्लेयर खेलने को आते हैं, जो कि अप्रैल से मई मंथ्स में आते हैं और ये जून में ख़त्म हो जाती है। पर दोस्तों, सवाल ये आता है कि आईपीएल पे इतना खर्च करती है बीसीसीआई, पर ये पैसा कहाँ से कमाती है, जो कि लोगों के मन में अक्सर आता होगा कि इतना खर्चा, इतने कैमराज वगैरह, ड्रोन्स वगैरह खर्चा वगैरह, तो पैसा कहाँ से आता है। तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके स्क्रीन पे जो भी लाल बटन है यानी सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाना ना भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और लाइक बटन दबाना भी ना भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, जो कि राजस्थान के ललित मोदी जी ने की थी, जो कि मोदी इंटरप्राइजेस के वारिस थे। उन्होंने इस लीग के बारे में कल्पना की, जो कि इस लीग में ऑल ओवर वर्ल्ड से प्लेयर खेलने को आएंगे, जो कि उन्हें ऑक्शन में बांटा जाएगा। और यही कल्पना ललित मोदी जी बीसीसीआई के पास लेके गए, जो कि इंडियन क्रिकेट का कारोबार संभालती है। फिर उन्होंने अपना प्रपोजल बीसीसीआई के सामने प्रोजेक्ट किया, और उसमें सवाल यह आया कि पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा। उस वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें बहुत से रिजेक्शन मिलते रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर आखिर में बीसीसीआई से जुड़े एडमिनिस्ट्रेटर और ऑफिसर्स को ये बात समझ में आने लगी। फिर उन्होंने इस लीग को परमिशन दे दी, अलो कर दी, पर उसमें और एक बार सवाल आया कि पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके बाद में ललित मोदी जी ने बहुत सारी लीग्स के बारे में स्टडी की, तो उसमें पता चला कि सबसे ज़्यादा पैसा आने वाला जरिया है नंबर 1 स्पॉन्सरशिप, नंबर 2 टीवी राइट्स, और नंबर 3 ऑर्डर इंटरनेट सोर्स। फिर इसमें सवाल आया कि इससे हम पैसा कमा सकते हैं। फिर उसके बाद में जो भी हमारा आईपीएल रहेगा वो किस चैनल पर दिखाया जाए। कोई भी इसकी ब्रॉडकास्टिंग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि तब आईपीएल नया था और किसी को पता नहीं था कि आईपीएल कितना चलेगा, और इस वजह से कोई अलाउ नहीं कर रहा था। फिर उस वक्त सेट मैक्स जो कि सिनेमा का चैनल है, वो लॉस में चल रहा था, और उस वक्त उनको लगा कि और कितना लॉस में जाएंगे दोस्तों। तो उस वजह से उन्होंने फिर 15 साल की ब्रॉडकास्टिंग खरीदने का फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने खरीद लिया। फिर दोस्तों, हुआ जन्म आईपीएल का। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी। फिर अपने वीडियो का टॉपिक ये था कि आईपीएल पैसा कहाँ से कमाता है, कौन से चीज़ से कमाता है, या फिर कौन से टाइप से कमाता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, जो भी आईपीएल पैसा कमाता है वो इतने लार्ज स्केल पे कमाता है, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैं आपको एक प्रॉपर वे में समझाने वाला हूँ, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, आप जो भी आईपीएल देखते हो वो टीवी पे ही देखते होगे, जो कि स्टार स्पोर्ट चैनल पर देखते होगे। पर क्या आपको पता है कि हर बार स्टार स्पोर्ट चैनल ही क्यों दिखाता है आपको आईपीएल? तो इसके पीछे की जो भी वजह है वो है ब्रॉडकास्टिंग। तो आपको नहीं पता होगी कि ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि समझो आपका कोई चैनल हो, यानी स्टार स्पोर्ट, जैसे कि वो रिक्वेस्ट करता है बीसीसीआई वालों को कि आप आपका शो हमारे चैनल पर दिखाओ, यानी आपको अलो करना होगा हमारे चैनल पर दिखाने के लिए, हम आपको इतने पैसे देते हैं। वैसे स्टार स्पोर्ट ने ब्रॉडकास्टिंग खरीदी, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। जैसे कि अदर चैनल भी ऐसा ही कुछ करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग जो भी स्टार स्पोर्ट ने खरीदी है वो कम से कम 16,347 करोड़ में खरीदी है, जो कि अगले 5 साल के लिए खरीदी है, जो कि 2017 से 2022 तक खरीदी है। तो दोस्तों, सवाल ये आता है इसमें कि स्टार स्पोर्ट इतने बड़ी रकम को वसूलेगा कैसे। वो सब मैं आपको वीडियो को एंड में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सुन पाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 2 का सोर्स आता है आईपीएल की कमाई का, जो कि उसकी इनकम का, वो आता है स्पॉन्सरशिप। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी आईपीएल होता है वो व्यू आईपीएल, ड्रीम 11 आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, ऐसे ही कुछ होता है। जो भी उसके पीछे का नाम होता है वो कंपनी का नाम होता है, उसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप। जो भी इसकी रकम है वो बहुत हाई लेवल पर है। इसकी जो भी कॉस्ट है व्यू आईपीएल या फिर ऐसे कुछ, तो बहुत हाई लेवल पर है, जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, जो भी वीओ कंपनी है उसने स्पॉन्सरशिप लिए है, जो कि 2199 करोड़ में लिए है, जो कि अगले 5 साल के लिए खरीदे है। तो बीच में दोस्तों ये ब्रेक आ गया था, जो कि चाइनीज़ ब्रांड था, इसलिए इसको
निकाल दिया गया था और उसके बीच में ड्रीम 11 ने ली थी स्पॉन्सरशिप, पर फिर से विवो ने जोड़ ली है स्पॉन्सरशिप, जो कि उन्होंने 2199 करोड़ दिए थे। और इससे पर ईयर्स कितना पे तो इसकी जो भी प्राइस आती है वो कम से कम 439 करोड़ जो कि विवो कंपनी स्पॉन्सरशिप के देती है BCCI को, जो कि पर ईयर की इनकम है 439 करोड़। ओ माय गॉड, ये भी बहुत हाई रकम है जो कि वसूल करती है IPL। तीसरे सोर्स की बात करूँ तो जो भी बाउंड्री होती है क्रिकेट में, उसके जो भी लेबल होता है, जैसे विवो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऐसे भी अलग अलग ब्रांड होते हैं, उसकी जो स्पॉन्सरशिप होती है वो भी बहुत हाई लेवल पे बिकती है या फिर एडवर्टाइजमेंट भी कहा जा सकता है। और जो भी बाउंड्री होती है उसके साइड में जो भी स्लाइड होती है उस पर भी बहुत सारी स्पॉन्सरशिप रहती है या फिर एडवर्टाइजमेंट रहती है। और उसके बाद में ग्राउंड पे जो भी ग्राउंड होता है घास पे, उस घास पे भी प्रोजेक्ट किया जाता है ड्रीम 11 या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, वो भी किए जाते हैं। यहाँ से भी बहुत सी कमाई हो सकती है या फिर इसकी जो भी प्राइसिंग है वो बहुत हाई लेवल पर होती है, जो कि एक ब्रांड की बहुत सी कीमत आती है, जो कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, इसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, पर इसकी जो भी प्राइस है वो बहुत हाई आएगी। नंबर 4 के अर्निंग की बात करूँ तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मैच चल रहे होते हैं उसके 8 से 9 ओवर के बाद एक ब्रेक आता है, जो कि C8 स्ट्रेटेजी टाइम आउट ब्रेक होता है, जो कि 2.5 मिनट का होता है। और तब आपको दिखाया जाता है स्क्रीन पे C8 स्ट्रेटेजी टाइम आउट आ गया है, जो कि कमेंटेटर भी बोलते हैं कि C8 स्ट्रेटेजी टाइम आउट आ गया है। उसकी भी जो भी कीमत है वो भी हाई लेवल पे आती है। हालांकि स्टेडियम में जो भी बैठे हुए लोग होते हैं उनको वहाँ पे दिखती है, वो ब्रांडिंग साइड में लगी हुई होती है, वो सबको दिखती है, वहाँ पे स्कोर बोर्ड दिखता है। उसकी जो भी प्राइस होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर दिखाई नहीं जाती स्क्रीन पे या फिर मोबाइल पे या फिर टीवी पे, क्योंकि नीचे ही स्कोर बोर्ड होता है हमारे मोबाइल पे या फिर टीवी पे, तो इसलिए दिखाई नहीं जाती। और इसलिए इसकी अर्निंग बहुत कम है, जो कि एक साल की 13 से 15 करोड़ देती है, जो कि C8 कंपनी BCCI को देती है, जो कि इसकी प्राइस है C8 की। तो इन सब की जो भी टोटल निकाली जाए या फिर इसकी अर्निंग की टोटल निकाली जाए तो वो करीब करीब आती है 4000 करोड़, जो कि बहुत सही प्राइस है। और उसमें पूरा IPL ख़त्म हो जाता है, जो कि उसमें बहुत सी बेनिफिट होता है BCCI का। हालांकि हमने जान लिया कि IPL पैसा कहाँ से कमाता है, पर आपके मन में वो सवाल था कि स्टार स्पोर्ट इतना पैसा देता है ब्रॉडकास्टिंग का BCCI को, तो वो पैसा वसूलता कैसे है। करीब करीब एक बॉल की ब्रॉडकास्टिंग का प्राइस है लगभग 22 लाख रुपए और एक ओवर की ब्रॉडकास्टिंग का प्राइस है कम से कम 1.25 लाख रुपए। पर ये स्टार स्पोर्ट ऐसा वसूलता कैसे है, इतने पैसे BCCI को देता है पर ये वसूलता कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ। स्टार स्पोर्ट चैनल कम से कम 5 तरीके से पैसा वसूल करता है। नंबर 1 पे आता है DTH एंड केबल रेंट, नंबर 2 पे आता है डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग एंड रेवेन्यू, और नंबर 3 पे आता है इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, और नंबर 4 पे आता है जो कि एडवर्टाइजमेंट। तो ये मैं आपको प्रॉपर वे में समझाने वाला हूँ, तो ये हम सब कुछ एक बारी बारी से समझने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। स्टार स्पोर्ट के पहले कमाई के बारे में बात करूँ तो वो आता है DTH और केबल रेंट, जो कि आप मंथली भरते होंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि IPL आने के बाद या फिर आपको IPL देखना हो तो आपको अलग सा प्लान खरीदना पड़ता है स्पोर्ट्स चैनल का, जो कि आपको खरीदना पड़ता है 20 से 30 रुपये में, जो कि एक चैनल का प्राइस होता है। और जो भी उसका रेवेन्यू आता है, जो भी उसके आप पैसा देते हो केबल वाले को, वो कुछ तो भी परसेंट स्टार स्पोर्ट चैनल को जाता है। लगभग 75% स्टार स्पोर्ट चैनल को जाता है। उसमें से कुछ GST जाता है, कुछ केबल वालों को उड़ता है, और उसमें से बहुत से पैसे जाते हैं स्टार स्पोर्ट वाले को। दोस्तों इंडिया में IPL का क्रेज इतना बढ़ गया है कि सालों भर TV बंद पड़े ना रहे, पर IPL आने के बाद सब लोग उसे साफ करते हैं, रिपेयर करते हैं, और कई लोग तो खासकर IPL के लिए नया TV खरीदते हैं, जो कि सबसे मेन रीज़न है IPL के अर्निंग का। तो दोस्तों ये हमारा पहला सोर्स हो गया अर्निंग का, जो कि स्टार स्पोर्ट का होता है। बात करूँ स्टार स्पोर्ट के दूसरे तरीके की कमाई का, तो वो आता है डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग। तो दोस्तों आपको IPL देखना हो तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप IPL देख सकते हो और इंटरनेट पे खास देख सकते हो, जैसे कि हॉटस्टार, जियो TV, एयरटेल TV, ये सभी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन इंटरनेट पे मैच देख सकते हो। और खासकर हॉटस्टार पे, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। दोस्तों हॉटस्टार ऐसा एप्लीकेशन है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, खासकर USA, यूरोप, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन सभी देशों में चलता है, जो कि इन देशों में भी बहुत से चाहते हैं IPL के, जो कि बहुत से लोग देखते हैं IPL इस कंट्री में। हालांकि 2019 में हॉटस्टार VIP
यानी हॉटस्टार जो भी था वो फ्री में दिखाता था हमें IPL, जो कि 2020 में कोविड की वजह से हॉटस्टार अब चार्ज रहने लगा है, जो कि पर ईयरली आपको चार्ज करना पड़ता है। वो कम से कम 150 से 200 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि हॉटस्टार VIP आपको प्लान खरीदना पड़ता है। और इन सब का पूरा चार्ज जो भी आप 150 से 200 रुपये देते हो वो स्टार स्पोर्ट को जाता है। हालांकि कुछ तो भी परसेंट हॉटस्टार ले लेता है और ज़्यादातर पैसा स्टार स्पोर्ट को जाता है, जो कि उसके पास मेन ब्रॉडकास्टिंग है, वहाँ से स्टार स्पोर्ट पैसा कमाता है। यही तो उसका दूसरा तरीका पैसा कमाने का। तो हॉटस्टार के अर्निंग की बात करूँ, उसकी कमाई की बात करूँ तो 2020 में कम से कम हॉटस्टार ने 1100 करोड़ कमाए हैं, जो कि 1100 करोड़ ऑल ओवर स्टार स्पोर्ट को जाते हैं, उसके ब्रॉडकास्टिंग को जाता है, और टैक्स छोड़ के, हॉटस्टार का टैक्स छोड़ के, जो कि इसकी रेवेन्यू है, जो कि दूसरा तरीका है पैसा कमाने का स्टार स्पोर्ट। बात करूँ स्टार स्पोर्ट के तीसरे तरीके की कमाई का तो वो आता है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड रेवेन्यू। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि IPL की सभी मैचेस धड़कन रोक देने वाली होती है और रोमांचक होती है, और इस वजह से IPL ना केवल भारत में ही हालांकि पूरे विश्व में प्रिय है, और IPL विश्व में 65% देशों में दिखाया जाता है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है। और खासकर इसकी मेन ब्रॉडकास्टिंग स्टार स्पोर्ट के पास है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके चाहते हैं। पर आपको पता नहीं होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड से भी स्टार स्पोर्ट रेवेन्यू लेता है, जैसे कि अदर्स चैनल पे दिखाने के लिए, यानी दूसरे कंट्री में दूसरे चैनल पे दिखाने के लिए उसके भी पैसे लेता है स्टार स्पोर्ट, जिससे अच्छी खासी कमाई करता है स्टार स्पोर्ट। और मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी IPL चलता है कौन से कंट्री में कौन से चैनल पे चलता है। तो जैसे कि अमेरिका में IPL विलो TV पे चलता है, इंग्लैंड में स्काई स्पोर्ट पे चलता है, और जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज की बात करूं तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कांगा, युगांडा, इन सभी देशों में सुपर स्पोर्ट पे दिखाया जाता है IPL। वेस्ट इंडीज़ की बात करूं तो फ्लो स्पोर्ट पर दिखाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो फॉक्स स्पोर्ट्स, और बांग्लादेश की बात करूं तो चैनल 9 पर, और अफगानिस्तान की बात करूं तो लेमर TV पर दिखाया जाता है। और इन सभी चैनल पर वो ऑल ओवर वर्ल्ड में IPL दिखाया जाता है, और इन सभी चैनल्स के ओनर्स से IPL या फिर स्टार स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग का पैसा वसूल करती है, जो कि बहुत हाई लेवल पर करती है। हालांकि 2020 में 1400 करोड़ इन्होंने कमाए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से ब्रॉडकास्टिंग के, जो कि अदर चैनल से इन्होंने लिए थे। ये हो गए स्टार स्पोर्ट की तीसरे तरीके की अर्निंग। बात करूँ स्टार स्पोर्ट के चौथे कमाई के बारे में तो वो आता है एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों आपको अक्सर जानकर हैरानी होगी, या आप जब भी IPL देखते हो और उसके बाद में जो मैच चल रही होती है उसमें हर ओवर के बाद 30 या फिर 40 या फिर 50 सेकंड्स के ऐड आती है, और कई विकेट्स गिरने के बाद 40 या फिर 50 सेकंड्स की ऐड आती है, और स्ट्रेटेजी टाइम आउट यानी फिर 2.5 मिनट का जो भी ब्रेक होता है उसका जो भी रेवेन्यू आता है, जो भी ऐड चलते हैं उसका भी पैसा बहुत सा मिलता है, जो कि बहुत हाई लेवल पर मिलता है स्टार स्पोर्ट को। तो मैं आपको ठीक से बताता हूँ कि कितने ऐड का कितना पैसा मिलता है। हालांकि गूगल की एक रिपोर्ट में पता चला है कि एक ऐड का प्राइस करीब 85 लाख रुपए, जो कि 30 सेकंड्स के ऐड का आता है 85 लाख रुपए, यानी 30 सेकंड की ऐड प्ले की तो उसके 85 लाख रुपए चार्ज लगते हैं, जो कि आपने 100 बार करने आपको ऐड करनी है या फिर चैनल पे दिखानी है 100 बार, कोई भी चैनल पे हो, तो उससे भी बहुत सी रेवेन्यू होता है, जो कि करीब 50 से 55 मिनट के ब्रेक्स होते हैं स्टार स्पोर्ट या फिर मैच के बीच में, तो उसकी भी जो भी रेंट आती है या फिर रेवेन्यू आता है वो बहुत हाई लेवल पे आता है। हालांकि स्टार स्पोर्ट ने करीब 400 से 700 करोड़ की कमाई की है 2020 में। हालांकि परफेक्ट नहीं है, पर 400 से 700 ये रिपोर्ट दिखाई गई है गूगल की। इंडिया में एडवर्टाइजमेंट की बहुत सी डिमांड है, जो कि ऑल IPL या फिर पूरा IPL एडवर्टाइजमेंट पे चलता है, उसका जो भी रेवेन्यू आता है वो पूरा एडवर्टाइजमेंट पे आता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि IPL पैसा कहाँ से कमाता है, इतना पैसा 400 करोड़, 500 करोड़, 350 करोड़, तो ये सब कुछ इनके सोर्स थे, जो कि स्टार स्पोर्ट भी बहुत सब पैसा देता है IPL वालों को। और आपको पता चल गया होगा कि स्टार स्पोर्ट भी कैसा पैसा कमाता है, जो कि आपको अक्सर पता नहीं होगा और आपने अभी तक सुना या नहीं होगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इतना बड़ा वीडियो बनाया आपके लिए तो लाइक करना बनता है, और सब्सक्राइब बटन दबाना भी ना भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कि आपको लाल बटन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे।